क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्तियां ही आपस में टकरा जाएं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जहां एक देव ने दूसरे देव से युद्ध किया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ब्रह्मांड के संरक्षक यानी भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव आमने सामने क्यों आए? आखिर ऐसी क्या वजह थी? चलिए पता करते हैं। देखिए, इस महायुद्ध की जड़ें किसी दुश्मनी में नहीं थी। इसकी शुरुआत हुई एक शक्तिशाली राजा, उसकी बेटी और एक ऐसी प्रेम कहानी से जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। तो कहानी के केंद्र में है राजा बाणासुर, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक जिसकी 1000 भुजाएं थीं। और ये शक्ति उसे मिली थी भगवान शिव के वरदान से, जिनका वो बहुत बड़ा भक्त था। अब बाणासुर की एक बेटी थी, राजकुमारी उषा। एक रात उसे सपने में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार दिखाई देता है, जिससे वो कभी मिली नहीं थी। लेकिन सपने में ही उसे उस अजनबी से प्यार हो जाता है। वो अजनबी राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। और हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ी। एक सपने से शुरू हुई बात हकीकत बन गई। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को सोते हुए ही उषा के महल में पहुंचा दिया। लेकिन जब राजा बाणासुर को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। और बस यहीं से युद्ध की नींव रखी गई। अब जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि उनके पोते को बंदी बना लिया गया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध। कृष्ण की सेना ने पूरे शहर को घेर लिया, लेकिन बाणासुर की रक्षा के लिए कौन सामने आया? स्वयं भगवान शिव। अब ये लड़ाई सिर्फ एक राजा और कृष्ण के बीच नहीं थी, बल्कि ये दो महाशक्तियों का टकराव बन चुकी थी। और ये कोई मामूली युद्ध नहीं था। इस युद्ध में ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हवा, आग और पहाड़ों को काबू करने वाले विनाशकारी हथियार। श्रीमद् भागवतम में भी इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि कृष्ण और शंकर के बीच हुआ यह संग्राम इतना कोलाहलपूर्ण, इतना आश्चर्यजनक और इतना भयंकर था कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। युद्ध के एक ऐसे ही मोड़ पर भगवान कृष्ण ने एक खास अस्त्र चलाया, जृंभणास्त्र। इस अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव को आलस घेरने लगा और वो जम्हाई लेने लगे। बस इसी पल का फायदा उठाकर कृष्ण ने अपनी बढ़त बना ली। और जब ऐसा लगा कि कृष्ण राजा बाणासुर पर आखिरी वार करने वाले हैं, तभी युद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाएं काट दीं। अपने भक्त को हारता देख भगवान शिव लड़ने के बजाय कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव का मान रखते हुए कृष्ण ने बाणासुर को जीवनदान दे दिया। तो ये युद्ध किसी की जीत या हार से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और दया से खत्म हुआ। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये असल में दुश्मनों के बीच की लड़ाई थी ही नहीं। ये तो एक लीला थी, देवताओं का रचा एक दिव्य खेल, जिसका मकसद कुछ और ही था। तो अगर वो दुश्मन नहीं थे, तो फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का असली सच क्या है? आइए इसे समझते हैं। अब देखिए, अलग अलग ग्रंथों में इस कहानी को अलग अलग नजरिए से बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की विजय दिखाई गई है, तो शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान है। ये हमें विरोधाभासी लग सकता है, पर असल में ये दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं। और वो सच हमें हमारे वेदों में मिलता है, जहां साफ साफ लिखा है, विष्णु शिव के हृदय में वास करते हैं और शिव विष्णु के हृदय में। हम दोनों एक ही हैं। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? इसी एकता का सबसे सुंदर प्रतीक है हरि हर का स्वरूप। एक ही शरीर में आधे विष्णु यानी हरि और आधे शिव यानी हर। ये रूप हमें यही दिखाता है कि ये दोनों शक्तियां अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। मतलब संरक्षण और विनाश, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो शक्तियां हमें एक दूसरे के विरुद्ध लगती हैं, वो असल में ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो चीजें हमें लड़ती हुई दिखती हैं, हो सकता है उनके पीछे कोई गहरी एकता छिपी हो। दूसरी बात, विनाश हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि वो कुछ नया बनाने के लिए जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात, असली ताकत
सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि सम्मान और दया दिखाने में भी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड को भी संतुलन के लिए सृजन और विनाश दोनों की जरूरत पड़ती है, तो हमें अपने जीवन में कुछ नया पाने के लिए किन पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने की जरूरत है।